नमस्कार दोस्तों, मेरे काव्य चैनल चंद्रभान दिनकर कवि में मैं आप समस्त मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर नमन करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य में दोहा, दो लाइन का एक बहुत ही पॉपुलर छंद है और हमने अपने छात्र जीवन में अपनी पाठ्य पुस्तकों में तमाम कवियों के, भक्त कवियों जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान जी, बिहारी जी और तमाम कवियों के हमने दोहे पढ़े और बहुत आनंद आता था। और आज भी तमाम लोगों को ये दोहे बहुत पसंद हैं। दोस्तों, मैंने भी दोहे लिखने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम मैंने 200 दोहे की एक पुस्तक दोहांजलि लिखी, जो कि वर्ष 1998 में प्रकाशित हुई। इसके बाद दोहा सप्तशतक नाम से एक पुस्तक 2011 में, जिसमें कि 700 दोहे मैंने विभिन्न विषयों पर लिखे हैं, ये प्रकाशित हुई। और इसके बाद दोहा सप्तशतक सेकंड, ये भी 700 दोहों की विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखी, जो 2011 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इन्हीं पुस्तकों में से नेता शीर्षक से कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन दोहों को पूरा सुनें। आइए सुनते हैं नेता शीर्षक से इन पुस्तकों में से मेरे कुछ दोहे। लोकतंत्र के ताल में नेता बगुला भक्त, लोकतंत्र के ताल में नेता बगुला भक्त, भोली पर जामीन है नेता पर आसक्त, भोली पर जामीन है भक्षक पर आसक्त। हे नेताजी आपकी महिमा अपरंपार, हे नेताजी आपकी महिमा अपरंपार। संसद में भी गालियाँ और जूतम पैजार, संसद में भी गालियाँ और जूतम पैजार। देशभक्त का आपको ऐसा चढ़ा बुखार, देशभक्त का आपको ऐसा चढ़ा बुखार। गठबंधन कर शत्रु से चला रहे सरकार, नेताजी का देखिए अति बेशर्म स्वभाव। जनता दे गर गालियाँ कुछ भी नहीं प्रभाव, जनता दे गर गालियाँ कुछ भी नहीं प्रभाव। मोटी खाल के होते हैं नेताजी, इनको कुछ भी गाली दो, कुछ भी अपशब्द कहो, कुछ भी बुरा भला कहो, किंतु ये इतने महान होते हैं कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेताजी होंगे कभी चोरों के सरदार, नेताजी होंगे कभी चोरों के सरदार। अब सबके सरदार हैं चला रहे सरकार, अब सबके सरदार हैं चला रहे सरकार। होते थे ये माफिया किसी समय, होते थे ये माफिया हत्यारे बदमाश। जब से ये नेता बने हैं जनता की आस, यही हमारी आस है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारे खास हैं, यही लोकतंत्र के मालिक हैं, लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, चलाने वाले हैं, हमारे शासक हैं। नेताजी लेते रहो इन नंगों से वोट, नेताजी लेते रहो इन नंगों से वोट। सत्ता सुख भोगो सदा राजनीति की ओट, सत्ता सुख भोगो सदा राजनीति की ओट। कौन सुने किससे कहें कहाँ मिलेगा न्याय, सवाल ही नहीं है। आप मरते रहिए, आप परेशान होते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहाँ कहेंगे, कौन सुनेगा? लोकतंत्र क्या है, अब तो विचित्र मामला हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है जनता की। कौन सुने किससे कहें कहाँ मिलेगा न्याय, राजा ही करने लगे हो मदांध अन्याय, राजा ही करने लगे हो मदांध अन्याय। सत्ता मद में चूर हैं
सारे सत्ताधीश, सत्ता मद में चूर हैं सारे सत्ताधीश, मिलकर लूटें देश को, दिनकर दिल में टीस। ये दिनकर दिल में ही टीस नहीं है, ये अरबों भारतीयों के दिलों में टीस है। किस तरह से आज देश लुट रहा है, किस तरह से आज देश बिक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं और कोई बताने वाला नहीं। ये देश में क्या हो रहा है, जो हो रहा है सो ठीक ही हो रहा है, बस आम आदमी यही कहता है कि सत्ता मद में चूर हैं सारे सत्ताधीश, मिलकर लूटें देश को, दिनकर दिल में टीस। इस युग में दिखें सभी उल्टे रीति रिवाज, इस युग में दिखें सभी उल्टे रीति रिवाज, अपराधी करने लगे दीन प्रजा पर राज। जी हाँ, जिनको जेल में होना चाहिए था, जिन पे 50-50, 60-60 हत्याओं के, राजनी के, गुंडागर्दी के, माफिया के, ज़मीन हड़पने के, उन पर अधिकार करने के तमाम केस चल रहे हैं। जो अपराधी हैं, नामी गिरामी अपराधी हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए वो संसद में है। दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है, हमारे लिए दुर्भाग्य है। इस युग में देखें सभी उल्टे रीति रिवाज, अपराधी करने लगे दीन प्रजा पर राज, इस युग में होने लगे सारे उल्टे कर्म, रक्षक ही भक्षक दिखें चरित्रहीन बेशर्म, नेताओं ने देश का किया बंटा ढार। जी हाँ, बंटा ढार ही हो चला है देश का। ना कोई रोजगार है, ना किसी की कोई सुनवाई है, ना कोई धंधे हैं, ना ये कोरोना का रोजाना चक्कर, लॉकडाउन का चक्कर, कोई सुनवाई नहीं। जनता परेशान है। दोस्तों, सारे विभाग बिक रहे हैं, धड़ाधड़ सरकारी विभाग प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। तो नेताओं ने देश का किया बंटा ढार, जनता फिर भी बोलती, अजीब जनता है इस देश की, जनता फिर भी बोलती इन्हीं की जय जयकार, जनता भूखी मर रही नेताओं के ठाठ, जनता को सिखला रहे नैतिकता का पाठ। सारे पाठ जनता को ही समझाने हैं, जनता को ही भाषण देने हैं, जनता को और कुछ नहीं देना है। अपने मन की बात भी जनता से कहनी है, जनता के मन की बात किसी को भी नहीं सुननी है। उजले उजले दिखते मन के काले लोग, उजले उजले दिखते मन के काले लोग, अपनों को ही छल रहे लूट रहे सुख भोग, अपनों को ही छल रहे लूट रहे सुख भोग। पहले तो कहते थे अंग्रेज लूटते थे, विदेशी थे, वो लूटते थे तो कोई बात नहीं थी, विदेशी थे वो तो लूटने आए ही थे। लेकिन आज आज़ादी के बाद तो अपने ही हमें लूट रहे हैं। अब कहाँ जाएं बताइए, किस तरह से जनता की और इस लोकतंत्र की रक्षा हो कि उजले उजले दिखते मन के काले लोग, अपनों को ही छल रहे लूट रहे सुख भोग। और अंतिम दोहा निवेदित करता हूँ दोस्तों, ध्यान दें। दीनों के हित योजना बनती रही अपार, दीनों के हित योजना बनती रही अपार। रोजाना बनती हैं लेकिन सब कागज़ों में बनती हैं और कागज़ों में ही पूरी हो जाती हैं, कागज़ों में ही सिमट के रह जाती हैं। दीनों के हित योजना बनती रही अपार, भूखे प्यासे भेड़िए सब कुछ जाए डकार। ये भूखे प्यासे भेड़िए सब कुछ जाए डकार। दोस्तों, आप सब जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में क्या हो रहा है। जनता के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, जनता की कोई कहीं सुनवाई नहीं है, जनता बेबस है, लाचार है, जनता दीनहीन है। क्या गरीब, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या बेरोजगार, कहीं कोई किसी की सुनने वाले नहीं है। कहीं मरीज़, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं, कहीं दवाइयाँ नहीं, मारामारी हो रही है, महामारी की भी तमाम दिक्कतें जनता को झेलनी पड़ रही हैं और असमय लोग मर रहे हैं। दोस्तों, पता नहीं ये नेता हमारे क्या कर रहे हैं, सोचने को बेबस होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये दोहे पसंद आए हों तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दे देना। जय हिंद, जय भारत।